स्टूडेंट्स, आइए कविता का दूसरा अंश अब पढ़ते हैं। बरगीत राग गौरी। सोई सोई ठाकुर मोइयो हरि प्रकाशा, नाम धर्म रूप स्मरत टाकेरी हम उदासा। पंडिते पढ़े शास्त्र मात्र, सार भक्ते लिए, अंतर जल छूटय कमल मधु मधु कर पिए। याहे भक्ति ताहे मुक्ति, भक्ते ए तत्व जाना, ऐसे बणिक चिंतामणिक जानी गुण बखाना। कृष्ण किंकर शंकर कह भज गोविंद पावे, सोही पंडित सोही मंडित यूं हरि गुण गावे। पहले इसका अर्थ लिख लीजिएगा। सोई मतलब वही, ठाकुर प्रभु या भगवान, यो जो, प्रकाशा प्रकाश किया, नाम धर्म नाम कीर्तन करना, स्मरत स्मरण, टाकेरी उसका, कमल जो मतलब लोटस है वो, मधुकर भौरा। याहे भक्ति, याहे मतलब उसकी, वह जिस, याहे मतलब जिसकी, जहाँ, ताहे मतलब उसकी, वहाँ, मुक्ति मतलब मुक्ति, भक्ते मतलब भक्त ने, तत्व जाना मतलब सार तत्व जान लिया। ऐसे वणिक, ऐसे मतलब जिस प्रकार, वणिक मतलब जो व्यापारी होते हैं, जोहर होते हैं, चिंतामणि बहुत मूल्यवान वस्तु, बखाना प्रशंसा करना, किंकर सेवक, सोही वही, मंडित शोभित विशोभित होना। सोई सोई ठाकुर मोइयो हरि प्रकाशा, नाम धर्म रूप स्मरत टाकेरे हामु दासा। इसमें श्री कृष्ण को सर्वसंपन्न गुणों के अधिकारी मानते हुए कह रहे हैं कि वे ही मेरे स्वामी और पूज्य हैं, जिन्होंने भगवान के गुणों को प्रकट कर दिखाया है, जो भगवान के नाम छोड़ते ही नहीं और भगवान के रूप का ध्यान भी करते ही रहते हैं, उनका मैं दास बन चुका हूँ। मतलब जिन्होंने, जिस व्यक्ति ने भगवान, ठाकुर मतलब भगवान के गुण को प्रकाशित किया है, उनका गुणगान किया है, उनका नाम कीर्तन किया है, जो हमेशा भगवान को स्मरण करते रहते हैं, मैं अभी उन व्यक्ति का मैं दास बन गया हूँ। मैं उसका मतलब दास बन गया हूँ जो हमेशा भगवान के गुणानुकीर्तन करते रहते हैं। पंडिते पढ़े शास्त्र मात्र, सार भक्ति लिए, अंतर जल छूटय कमल मधु मधु कर पिए। कवि कहते हैं कि जो पंडित लोग होते हैं वे केवल शास्त्र का पाठ ही करते हैं। शास्त्र के सार तत्वों को भक्त लोग ही ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात भक्ति के बिना शास्त्र का सार तत्व समझ में नहीं आता। पंडित पढ़ते हैं शास्त्र मात्र, वे लोग तो शास्त्र को पढ़कर चले जाते हैं, लेकिन उनका जो सार अंश है, मूल अंश है, भक्ते लिए, भक्त लोग जो सुनते रहते हैं वे लोग लेते हैं। अंतर जल छूटय कमल मधु मधु कर पिए। जिस तरह से क्या होता है जो मधुकर होते हैं, वो जो मधुर रस होते हैं वो कमल से लेकर चले जाते हैं। कमल जल में उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो मधु होते हैं, सुधार रस होते हैं, उसका पान कौन करते हैं? मधुकर ही करके चले जाते हैं। अर्थात मतलब जो भक्त लोग होते हैं वे लोग क्या करते हैं, वो जो सार तत्व है, ईश्वर का जो गुणगान है, उनके प्रति जो भक्ति है वो ले लेते हैं। कवि कहते हैं कि कमल के फूल अपने अंतर में स्थित मधुर रस निकाल देते हैं, परंतु उसका पान कर आनंद लूटने वाला तो मधुकर भौरे ही होते हैं।
याहे भक्ति ताहे मुकुति भक्ते तत्व जाना, ऐसे वर्णिक चिंतामणिक जानी गुण बखाना। याहे भक्ति, जिसकी भक्ति ताहे मुकुति, उसी की ही मुक्ति है। जो भक्ति कर सकते हैं, जो भक्त होते हैं, भक्ति जिसकी होती है, मुक्ति भी उसकी ही होती है। और अभी भक्तों ने यह तत्वसार, यह मूल बात जान लिया है। ऐसे वर्णिक चिंतामणिक जानी गुण बखाना। जिस प्रकार से जो वर्णिक होते हैं, जौहरी होते हैं, वो मूल्यवान जो जवाहिरात होते हैं, रत्न होते हैं, उसको पहचान कर उसका गुण गाते हैं। ठीक उसी तरह से भक्त भी चिंतामणि भगवान की महिमा से परिचित होकर उनके गुणों का गान करते हैं। जो असली होते हैं, जो जवाहिरात जो असली होते हैं, मूल्यवान होते हैं, उसको पहचानने के बाद उसका गुणगान, मतलब जो जौहरी होते हैं, वर्णिक होते हैं, वो करने लग जाते हैं, क्योंकि वो असली होते हैं, सच्चा होते हैं। ठीक उसी तरह से भगवान के जो गुण हैं, उनको अच्छी तरह से समझ पाने के बाद जो भक्त लोग होते हैं, वो जौहरी की भांति चिंतामणि, मतलब भगवान की महामूल्यवान, अमूल्य जो है भगवान की गुणगान करने लग जाते हैं। बखाना मतलब प्रशंसा करने लग जाते हैं। कृष्ण किंकर शंकर कह, भज गोविंद पावे, सो ही पंडित सो ही मंडित, यूं हरि गुण गावे। इसीलिए कृष्ण किंकर मतलब कृष्ण के सेवक अर्थात श्रीमंत शंकरदेव जी, वे कहते हैं कि गोविंद के चरणों में भक्ति करो। गोविंद मतलब कृष्ण का अनेक नाम है, उनके चरणों में जाकर भक्ति करो। जो हरि के गुण गाते हैं, वही सचमुच पंडित, ज्ञानी और विभूषित हो जाते हैं, उनको ही यशस्वी कहलाते हैं। कृष्ण किंकर शंकर, शंकर मतलब शंकरदेव जी, कह भज, कहते हैं कि भज, भजन करो, उनका गुणगान करो। किसको? गोविंद, मतलब भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करो, तभी उनको तुम प्राप्त कर सकते हो। सो ही पंडित सो ही मंडित, वही क्या हो सकते हैं वही मतलब असली पंडित हो सकते हैं, वही मतलब शोभाशाली हो सकते हैं, वही अश्वसी, वही विभूषित ज्ञानी बन सकते हैं, जो हरि का गुणगान करते हैं। असल में ये जो बरगीत है, इन दोनों में जो नाम धर्म है, नाम लेने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए, पहले तो भगवान को पाने के लिए बहुत सारे मतलब नियम थे, परंपरा थे, विधा थे, लेकिन भगवान के गुणानुकीर्तन करने से ही मोक्ष प्राप्त हो सकते हैं। इसकी मतलब इसके बारे में श्री शंकरदेव जी ने प्रतिष्ठा की, इसलिए इन्होंने नाम घर की प्रतिष्ठा की। नाम घर मतलब जहाँ नाम लिया जाता है, किसका नाम? भगवान का नाम लिया जाता है। और ये जो हम लोगों के मनुष्य जीवन है, उसमें जो कलयुग भी बोलते हैं, उसमें नामे खार मतलब नाम ही सार तत्व है। नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, उनका गुणानुकीर्तन करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, तो धीरे धीरे हम लोगों की भक्ति गंभीर हो जाएंगे। और उसी भक्ति के बलबूते पर ही हम लोग ये जो भव वैतरणी है, ये संसार के दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, सब कुछ छोड़कर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो दोनों का जो दो अंश दिया गया है बरगीत, दोनों का मूल अर्थ यही है कि नाम धर्म ही श्रेष्ठ है हमेशा, इसीलिए भगवान के नाम लेना चाहिए। प्रकृत भक्ति उसी में ही छिपी होती है। अभी क्वेश्चंस देख लीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। पठित वर्गगीतों में किसकी प्रधानता परिलक्षित है? भक्ति की। शंकरदेव के अनुसार यह संसार कैसा है? सुखदायक, आनंददायक, ज्ञानदायक या कष्टदायक? तो आंसर होगा कष्टदायक। मनुष्य को मुक्ति किससे प्राप्त होती है?
मनुष्य को मुक्ति नाम कीर्तन से प्राप्त होती है। बड़गीत में ठाकुर किसे कहा गया है? भगवान को, हरि को ठाकुर कहा गया है। शंकरदेव के अनुसार वास्तविक भक्ति का पता किसे होता है? पुजारी, भगवान, ब्राह्मण या भक्त? तो ऑब्वियसली उत्तर क्या होगा? भक्त। भक्त को ही वास्तविक भक्ति का पता होता है। अभी देखिए क्वेश्चंस। शंकरदेव ने प्रथम बड़गीत में किस बात का वर्णन किया है? तो शंकरदेव ने जो प्रथम बड़गीत है उसमें भगवान की जो नाम है, उनकी जो महिमा है, उसका वर्णन किया है। उनके अनुसार भगवान के नाम कीर्तन करने से ही मनुष्य को जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये प्राप्त हो सकता है। शंकरदेव के अनुसार सार तत्व क्या है? सार तत्व क्या होगा? ईश्वर यानी परमात्मा ही सार तत्व है, भगवान ही सार तत्व है, जिनकी कृपा से मनुष्य को क्या हो सकता है? इस भव वैतरणी से पार मिल सकते, इस सांसारिक कष्ट से जिसको मुक्ति मिल सकती है, वो मूल सार तत्व है भगवान और उनका नाम। दूसरे बड़गीत में शंकरदेव ने स्वयं को किसका दास बताया है? दूसरे बड़गीत में शंकरदेव जी ने किसको स्वयं श्री कृष्ण का दास बताया है? भक्तों के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? भक्तों के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या होता है? भक्ति ही होते हैं, है कि नहीं? तो भक्तों के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु भक्ति है और भक्ति ही भक्तों को मुक्ति दे सकते हैं। अंतर्जल छूटे कमल मधु मधुकर पिए, यह मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह मधुकर शब्द, मधुकर का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो है भ्रमर, लेकिन प्रतीक के रूप में भक्तों के बारे में कहा गया है। तो यहाँ जो मधुकर शब्द है वो भक्तों के लिए कहा गया है, अर्थात मतलब जो भ्रमर रूपी भक्त होते हैं वही मधुकर होते हैं। शंकरदेव ने राम नाम बोलने के लिए क्यों कहा है? शंकरदेव ने राम नाम बोलने के लिए क्यों कहा है? तो शंकरदेव ने राम नाम बोलने के लिए इसीलिए कहा है क्योंकि उनके नाम कीर्तन करने से ही सारे कष्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं? मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के नाम में ऐसी महिमा है, उनके गुणगान करने से क्या हो जाता है? जो पाप रूपी विशाल का हाथी है वो भाग जाते हैं, वो डर जाते हैं। आपको अगर मुक्ति प्राप्त करनी है इस संसार से, इस कष्ट से, इस लोक से अगर जाते वक्त आपको मुक्ति प्राप्त करना है तो आपको भगवान राम नाम का लेना ही पड़ेगा, वही उद्धार कर सकते हैं। असल में भगवान की भक्ति करने से क्या हो जाता है? जो हमारे मन में कुसंस्कार पनपते हैं, हमारे मन में अंधविश्वास पनपते हैं, हमारे मन में घमंड पनपते हैं, वो सब कुछ धीरे धीरे मिट जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर मतलब ईश्वर का नाम ले तो उस नाम की महिमा इतनी होती है कि उससे सुनने वाले 1000 व्यक्ति मतलब उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए शंकरदेव ने राम नाम बोलने के लिए कहा है। शंकरदेव ने संसार को दुखमय क्यों कहा है? संसार दुखमय होते हैं क्योंकि संसार में चारों तरफ माया फैली होती है, संसार मायामय होते हैं और जहाँ माया फैली होती है वहाँ आम लोग क्या होते हैं? जो 6 रिपु होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और जो अहंकार, इनके चक्कर में फंस जाते हैं। उन लोगों के जो मन होते हैं, चित्त होते हैं, वो पापी हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं और इसी कारण वही लोग इसी संसार में रहने के बाद क्या हो जाते हैं? वो मतलब पाप का भागीदार बन जाते हैं। इसीलिए संसार को शंकरदेव जी ने दुखमय कहा है। नाम पंचानन ना दे पलावत, इस पंक्ति में नाम की तुलना पंचानन से क्यों की गई है? पंचानन मतलब शेर को कहा गया है, ठीक है। पंचानन का अर्थ है शेर, सिंह, मतलब
जो नाम है, भगवान का जो नाम है, गुणगान है, वो किसके समान गर्जन कर सकते हैं? शेर की तरह। मतलब शेर को अरण्य का, जंगल का राजा बोला जाता है, और उनकी गर्जन से मतलब बाकी जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, वो भाग जाते हैं, डर जाते हैं। तो उसी तरह से नाम रूपी जो पंचानन है, जो गर्जन है, मतलब नाम भगवान का नाम लेने से मतलब चारों तरफ उनके नाम इस तरह से विस्तारित हो जाते हैं कि मन से पाप बोध खुद ब खुद उस पाप रूपी हाथी की भांति, अन्य पशु की भांति भाग जाते हैं। इसीलिए इस पंक्ति में मतलब नाम की तुलना पंचानन से की गई है। असल में नाम की जो महिमा होते हैं वो क्या होते हैं? अद्भुत होते हैं और विस्मयकर होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि नाम लेते तो एक है, लेकिन उसका फ़ायदा, उसका लाभ कौन उठा सकते हैं? जितने सारे व्यक्ति ने उसको सुना, जो सुनने वाले जो 100 व्यक्ति होते हैं, वो उसका मतलब लाभ उठा सकते हैं। उनका नाम सुनने से, भगवान के नाम लेने से या सुनने से ही सांसारिक जो दुख है, दर्द है, वो दूर हो जाती है। इसीलिए शंकरदेव ने नाम की शक्ति का एहसास कराने के लिए कि वो कितने शक्तिशाली है नाम, इसीलिए उस नाम को पंचानन के साथ तुलना की है। याहे भक्ति ताहे मुक्ति, शंकरदेव ने ऐसा क्यों कहा है? अपने शब्दों में लिखिए। याहे भक्ति मतलब जिसकी भक्ति होगी उसकी ही मुक्ति होगी। मतलब ईश्वर की भक्ति करने वालों को ही मुक्ति प्राप्ति हो सकती है। श्री शंकरदेव जी ने ये बताया है कि भक्ति के बिना शास्त्र का सार तत्व समझ में नहीं आता। सिर्फ पढ़ने से ही, सिर्फ सुनने से ही समझ में आएगा, काम आएगा, ऐसा भी नहीं। भक्ति होनी चाहिए, उनमें विश्वास होनी चाहिए। वे कहते हैं कि जिस तरह से मतलब कमल में क्या होते हैं? मधुर रस होते हैं, लेकिन उसको मधुकर पी जाते हैं, उसका लाभ उठा लेते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए मधुकर कष्ट भी करते हैं। ठीक उसी तरह से जो भक्त होते हैं, उन लोगों को अपनी भक्ति के द्वारा वो नाम की वो जो महिमा है, वो मधुर रस है, उसको क्या करना पड़ेगा? प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। अर्थात जिसके मन में भक्ति की भावना होगी उसी को ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। शंकरदेव के अनुसार असली पंडित कौन है? उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? शंकरदेव के अनुसार असली पंडित कौन है? जो नाम के मूल को जान सकते हैं, समझ सकते, नाम की महिमा को समझ सकते हैं, जो शास्त्र के सार तत्वों को ग्रहण करते हैं। असल में भक्तगण ही, जो भक्त होते हैं, जो भक्त होते हैं, वही क्या होते हैं? असली पंडित हो सकते हैं। उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? वो ईश्वर का नाम कीर्तन करते रहते हैं, उनको ही मतलब सर्वश्रेष्ठ मानते रहते हैं। उनके जो सार तत्व है नाम का या शास्त्र का जो सार तत्व है, उससे वो परिचित हो जाते हैं, और उनसे परिचित हो जाने के बाद उनका गुणगान करने लग जाते हैं। और भगवान के गुणगान जो जितना करेंगे उतना ही वो ज़्यादा मतलब उतना ही वो असली पंडित मतलब कहलाते हैं। निम्नलिखित पद्यांश के भावार्थ लिखिए। बोलिते सुनिते सतनितरे, मतलब इसका भावार्थ क्या है कि नाम का उच्चारण करने से क्या हो जाता है? एक नाम लेते हैं, लेकिन इसको सुनने वाले हर व्यक्ति के जो दुख होते हैं, कष्ट होते, तकलीफ होते हैं, वो उनसे वो मुक्त हो जाते हैं। सब कहु परम सुहृद हरि नाम। सब कहु सुहृद मतलब जो खुद अच्छा सोचते हैं, अपना जो होते खुद जो अच्छा खुद के लिए सोचते हैं, ऐसे व्यक्ति। तो हरि का नाम ही सबके लिए क्या होते हैं? सुहित की बात, हित साधक, सुहृदय, जो आपका हित चाहते हैं, आपकी उन्नति चाहते हैं। तो भगवान के नाम लेना, भगवान के गुणानुगान करना ही क्या होता है? सबके लिए मतलब सुहृद की भांति हित साधक होते हैं।
याहे भक्ति ताहे मुक्ति भक्ते तत्व जाना। प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ क्या है कि जिसकी भक्ति है उसकी मुक्ति निश्चित है। और उन लोगों को ये तत्व, ये जो मूल तत्व है, जो मूल सार अंश है, उसको जान लेना चाहिए कि भक्ति के बल पर ही मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। सो ही पंडित सो ही मंडित यो हरि गुण गावे। जो असली मतलब पंडित होते हैं वो असल में ही क्या करते हैं, भगवान का गुणानुगान करते हैं। असल में जो हरि के गुण गाते हैं वही क्या होते हैं, असली पंडित कहलाते हैं। अभी देखिए भाषा एवं व्याकरण। पठित बड़गीत में पंचानन शब्द बहुब्रीहि समास के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसका विग्रह होगा 5 आनन वाला अर्थात शेर। ऐसे ही निम्नलिखित सामासिक शब्दों का समास विग्रह करते हुए उसके भेद भी लिखिए। दशानन, भयभीत, चौराहा, नीलकमल, पीताम्बर, आजीवन, दिन रात, सुहृद। तो दशानन, दशानन मतलब 10 10 है आनन जिसके, अर्थात 5 आनन वाला मतलब, आनन मतलब मुंह, जिसके 5 आनन है वो है शेर। और जिसके 10 आनन है, आनन मतलब मुख है, वो कौन है, 10 आनन वाला 10 है जिसका आनन, वो ही दशानन अर्थात रावण। वो भी क्या होगा, बहुब्रीहि समास ही होगा। जिस तरह से पंचानन बहुब्रीहि समास है, दशानन भी बहुब्रीहि समास होगा। भयभीत, भयभीत मतलब भय से भीत, ये तत्पुरुष समास है। चौराहा, चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, चाराली मतलब 4 राहों का जो समूह होते हैं वो होते हैं, वो क्या होगा, द्विगु समास। नीलकमल, नीलकमल मतलब नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, वो कर्मधारय समास। पीताम्बर, पीठ है अंबर जिसका, पीताम्बर मतलब कृष्ण, वो भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समाज। पीताम्बर, पीत मतलब पीला रंग, येलो, अंबर मतलब कपड़ा, जो येलो रंग के कपड़े पहनते हैं, पीठ रंग के वस्त्र पहनते हैं, वही पीताम्बर, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्या है, आजीवन, आजीवन मतलब संपूर्ण जीवन, जीवन पर्यंत, वो अव्ययभाव समास। दिन रात, दिन और रात जो हाइफन होते हैं वो रात, दिन और रात, वो द्वंद्व समास। और सुहृद, सुहृद मतलब जिसका हृदय मतलब सुंदर हो, सुंदर है जो हृदय, वही सुहृद, कर्मधारय समास। निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। भव, तरणी, सार, पंडित, कमल, जल। भव मतलब संसार, जगत। तरणी, तरणी मतलब नाव और नौका। सार, सार मतलब मूल तत्व, सार तत्व, मूल जो रस है वो भी होगा, रस। पंडित, पंडित मतलब ज्ञानी होगा, और गुरु भी हो गए, गुरु भी हो सकता है, जानकार भी हो सकते हैं। कमल, कमल का तो ढेर सारा है, क्या होगा, नीरज होगा, पंकज होगा, सरोज होगा, जलज होगा। जल, जल मतलब नीर, अम्बु भी होता है, पानी भी होगा, नीर और पानी लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रकाश, मुक्ति, एक, सुख, पाप, भयभीत। प्रकाश, प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा, अंधकार। मुक्ति, मुक्ति मतलब बंदी या बंधन। एक, अनेक, सुख, दुख, पाप, पुण्य, भयभीत, भयभीत का उल्टा होगा साहसी। तो इसमें आप लोग पाठ को, कविता को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और इसके साथ साथ बड़गीत, बड़गीत के लक्षण और ब्रजावली भाषा के बारे में पाठ में दी गई है। आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, और ज़रूर आप लोगों को ये पाठ समझ में आ जाएंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समस्याएं होती है, कुछ समझ में नहीं आते हैं, तो आप बेझिझक मतलब मुझे फ़ोन कीजिए, मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए,
ठीक है, लेकिन अच्छी तरह से पढ़ने से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।